क्या होगा जब मन्नत की जिंदगी एक बार फिर खतरे में पड़ जाएगी? क्या सच में विक्रांत उससे मिलने आ रहा है, या फिर किस्मत एक बार फिर दोनों को अलग कर देगी? जिस आवाज को सुनकर मन्नत का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्या वह सचमुच विक्रांत की थी? और आखिर उन गुंडों ने मन्नत पर हमला क्यों किया? दोस्तों, आज की कहानी में होने वाला है ऐसा बड़ा ट्विस्ट जो मन्नत और विक्रांत की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। बारिश से भरी उस रात हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। सड़क के किनारे घायल हालत में पड़ी मन्नत को देखकर पुलिस तुरंत वहां पहुंची। मन्नत की हालत देखकर सभी परेशान थे। उसके चेहरे पर चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे और वह दर्द से कराह रही थी। तभी इंस्पेक्टर को उसके फोन पर एक कॉल आती है। इंस्पेक्टर जल्दी से फोन उठाते हैं और कहते हैं, हाँ जी, हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से आने वाली आवाज सुनकर मन्नत अचानक चौंक जाती है। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण जग जाती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे यह आवाज विक्रांत की हो। एक पल के लिए उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, लेकिन वह कुछ समझ पाती उससे पहले इंस्पेक्टर फोन अपने हाथ में ले लेते हैं और बात करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ मौजूद शख्स घबराया हुआ था। इंस्पेक्टर ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं इंस्पेक्टर गुरसिंह बोल रहा हूँ। यह सुनते ही सामने वाला व्यक्ति कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी और के बारे में सोच रहा था। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, ओ इंस्पेक्टर साहब, मैं तो कुछ और ही सोचने लगा था। दरअसल जिनका यह फोन है वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मुझे अभी पता चला कि उन पर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया है। प्लीज बताइए, वह ठीक तो है ना? उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? उसकी आवाज में चिंता साफ महसूस की जा सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हर हाल में मन्नत की सलामती की खबर सुनना चाहता हो। इंस्पेक्टर ने उसे भरोसा दिलाया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन मन्नत को कुछ चोटें जरूर आई है। यह सुनते ही उस व्यक्ति की बेचैनी और बढ़ गई। उसने तुरंत कहा, कृपया उनका ध्यान रखिए, उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर ले जाइए, मैं अभी वहां पहुंच रहा हूं। उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि मन्नत उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। उधर मन्नत आधी बेहोशी की हालत में सब कुछ सुनने की कोशिश कर रही थी। उसके मन में सिर्फ एक सवाल बार बार घूम रहा था, क्या यह सच में विक्रांत है? क्या वह आखिरकार उससे मिलने आने वाला है, या फिर यह सिर्फ उसका भ्रम है? इंस्पेक्टर ने बताया कि मौसम तेजी से खराब हो रहा है। तेज हवाएं चलने लगी थी और आसमान में काले बादल छा चुके थे। ऐसे में अस्पताल पहुंचना मुश्किल हो सकता था। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि मन्नत को पहले एक सुरक्षित गेस्ट हाउस ले जाया जाए, जहां डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज कराया जाएगा। इंस्पेक्टर ने सामने वाले व्यक्ति को गेस्ट हाउस का नाम और लोकेशन बता दी। जैसे ही उसने यह सुना, उसने बिना एक पल गवाए वहां पहुंचने का फैसला कर लिया। इधर मन्नत की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। दर्द और कमजोरी के कारण उसका शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन बेहोश होने से पहले उसके कानों में वही आवाज गूंज रही थी। उसके दिल में एक ही उम्मीद बची थी कि शायद इस बार किस्मत उसे विक्रांत से मिला दे। दूसरी तरफ विक्रांत भी बेचैन था। उसके मन में डर था कि कहीं देर न हो जाए। वह बार बार खुद से कह रहा था, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, इस बार मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। विक्रांत गेस्ट हाउस की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, जबकि मन्नत की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। क्या विक्रांत समय पर वहां पहुंच पाएगा? क्या मन्नत होश में रहते हुए उसे देख पाएगी, या फिर एक बार फिर दोनों की मुलाकात अधूरी रह जाएगी? आने वाले पलों में होने वाला है ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जो सभी को हैरान कर देगा। गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ती गाड़ी के अंदर माहौल बेहद तनावपूर्ण था। बाहर बारिश लगातार तेज होती जा रही थी और बिजली की चमक रात के अंधेरे को बार बार चीर रही थी। मन्नत स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। उसकी सांसें तो चल रही थी, लेकिन वह पूरी तरह होश में नहीं थी। कभी उसकी आंखें हल्की सी खुलती और फिर बंद हो जाती। उसके मन में सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा था, विक्रांत का। वह चाहकर भी अपनी आंखें पूरी तरह नहीं खोल पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी गहरी लड़ाई से गुजर रही हो। उधर विक्रांत अपनी कार में पूरी रफ्तार से गेस्ट हाउस की तरफ जा रहा था। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। रास्ते भर उसके दिमाग में वही सवाल घूम रहा था कि आखिर मन्नत पर हमला किसने किया होगा। उसने कई बार मन्नत को फोन करने की कोशिश की, लेकिन हर बार फोन इंस्पेक्टर के पास ही था। जितना वह सोच रहा था, उतना ही उसका डर बढ़ता जा रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कोई बड़ा खतरा अभी भी मन्नत के आसपास मंडरा रहा हो। कुछ देर बाद मन्नत को गेस्ट हाउस के एक कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर को भी तुरंत बुला लिया गया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा कि फिलहाल खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन मन्नत को काफी आराम की जरूरत है। उसके शरीर पर लगी चोटें ज्यादा गहरी तो नहीं थी, लेकिन मानसिक सदमा बहुत बड़ा था। यह सुनकर इंस्पेक्टर ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता अभी भी बनी हुई थी। उन्हें लग रहा था कि यह हमला कोई साधारण घटना नहीं है।
तभी गेस्ट हाउस के बाहर एक कार आकर रुकती है। तेज बारिश के बीच कोई व्यक्ति जल्दी जल्दी अंदर की तरफ बढ़ता है। इंस्पेक्टर उसकी तरफ देखते हैं और पहचान जाते हैं कि यही वह शख्स है जिसने फोन किया था। जैसे ही वह अंदर आता है, उसकी नजर सबसे पहले मन्नत पर पड़ती है। उसे उस हालत में देखकर उसका दिल टूट जाता है। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई देने लगती है। वह धीरे धीरे मन्नत के पास जाता है और उसे देखता रहता है। उसी समय मन्नत को हल्का सा होश आता है। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। सामने खड़े व्यक्ति की धुंधली तस्वीर उसे दिखाई देती है। कुछ पल के लिए उसे लगता है कि उसका सपना सच हो गया है। वह कमजोर आवाज में सिर्फ एक नाम बोलने की कोशिश करती है, विक्रांत। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फिर बंद हो जाती हैं। कमरे में मौजूद सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उस एक नाम ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। विक्रांत का दिल यह सुनकर और ज्यादा भावुक हो जाता है। उसे एहसास होता है कि चाहे कितनी भी गलतफहमियां क्यों न आई हो, मन्नत आज भी उसे अपने दिल में जगह देती है। वह उसके पास बैठ जाता है और धीरे से उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन इस वक्त सबसे जरूरी मन्नत की सुरक्षा थी। लेकिन इसी बीच इंस्पेक्टर को एक ऐसी जानकारी मिलती है जो पूरे मामले को और रहस्यमय बना देती है। पुलिस ने उन गुंडों में से एक को पकड़ लिया था जिन्होंने मन्नत पर हमला किया था। पूछताछ में जो बात सामने आई, उसने सभी को चौंका दिया। गुंडों ने बताया कि उन्हें सिर्फ हमला करने के लिए पैसे दिए गए थे। असली मास्टरमाइंड कौन है, यह उन्हें भी नहीं पता था। किसी ने अपनी पहचान छुपाकर उन्हें यह काम सौंपा था। यह सुनते ही इंस्पेक्टर की चिंता और बढ़ गई। इसका मतलब साफ था कि कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी पर्दे के पीछे बैठा हुआ है। कोई ऐसा व्यक्ति जो मन्नत को नुकसान पहुंचाना चाहता है और अपनी पहचान भी छुपाए रखना चाहता है। सवाल यह था कि आखिर वह कौन है और उसकी मन्नत से क्या दुश्मनी हो सकती है। उधर गेस्ट हाउस के बाहर एक रहस्यमयी शख्स खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी योजना अभी खत्म नहीं हुई हो। उसने धीरे से फोन निकाला और किसी को कॉल करते हुए कहा, पहला काम तो हो गया, लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। असली मजा तो अब शुरू होगा। उसकी यह बात सुनकर साफ हो गया कि मन्नत पर मंडरा रहा खतरा अभी टला नहीं है। दूसरी तरफ कमरे के अंदर विक्रांत ने मन ही मन एक फैसला कर लिया था। इस बार वह किसी भी कीमत पर मन्नत को अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे उसे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े, लेकिन वह उसके हर दुश्मन का सच सामने लाकर रहेगा। लेकिन विक्रांत नहीं जानता था कि जिस दुश्मन की तलाश वह कर रहा है, वह उससे कहीं ज्यादा करीब है जितना वह सोच भी नहीं सकता। और आने वाले कुछ घंटों में एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो मन्नत, विक्रांत और उनके पूरे परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। बाहर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन गेस्ट हाउस के अंदर एक अलग ही तूफान उठने वाला था। मन्नत अभी भी बेहोशी और होश के बीच झूल रही थी। कभी उसकी आंखें खुलती, कभी बंद हो जाती, लेकिन हर बार उसके होठों पर सिर्फ एक ही नाम आता था, विक्रांत। यह देखकर विक्रांत के दिल में कई पुरानी यादें ताजा होने लगी। उसे वह समय याद आने लगा जब मन्नत उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हुआ करती थी। लेकिन आज हालात इतने बदल चुके थे कि दोनों एक दूसरे के सामने होते हुए भी दूर खड़े नजर आ रहे थे। विक्रांत पूरी रात मन्नत के पास बैठा रहा। उसने एक पल के लिए भी उसका हाथ नहीं छोड़ा। उसे डर था कि कहीं मन्नत फिर किसी मुसीबत में न फंस जाए। तभी अचानक मन्नत की उंगलियां हल्की सी हिलती है। विक्रांत तुरंत उसकी तरफ झुक जाता है। कुछ सेकंड बाद मन्नत धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। इस बार उसकी नजर सीधे विक्रांत पर पड़ती है। पहले तो उसे यकीन ही नहीं होता। उसे लगता है कि शायद वह कोई सपना देख रही है। लेकिन जब विक्रांत उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है, तब उसे एहसास होता है कि वह सचमुच उसके सामने खड़ा है। मन्नत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन कमजोरी के कारण बोल नहीं पाती। विक्रांत उसे शांत रहने के लिए कहता है और भरोसा दिलाता है कि अब वह सुरक्षित है। लेकिन तभी मन्नत के चेहरे का रंग बदल जाता है, जैसे उसे अचानक कुछ याद आ गया हो। उसकी सांसें तेज होने लगती है और वह डर के साथ इधर उधर देखने लगती है। विक्रांत बार बार पूछता है कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन मन्नत जवाब देने की हालत में नहीं होती। कुछ देर बाद वह कांपती हुई आवाज में सिर्फ इतना कहती है, वो फिर आएगा। यह सुनकर कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। विक्रांत तुरंत पूछता है कि कौन आएगा, लेकिन इससे पहले कि मन्नत कुछ और बता पाती, उसकी तबीयत फिर बिगड़ने लगती है। डॉक्टर उसे आराम करने की सलाह देते हैं और सभी को कमरे से बाहर जाने के लिए कह देते हैं। कमरे से बाहर निकलते ही इंस्पेक्टर गुरसिंह विक्रांत को एक जरूरी बात बताते हैं। वह कहते हैं कि पुलिस को हमले वाली जगह के पास से एक खास सबूत मिला है। यह सबूत सीधे उस व्यक्ति तक पहुंच सकता है जिसने मन्नत पर हमला करवाया था। यह सुनकर विक्रांत की उम्मीद बढ़ जाती है। उसे लगता है कि अब सच ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आता है जब इंस्पेक्टर वह सबूत विक्रांत को दिखाते हैं। वह एक टूटा हुआ लॉकेट था। जैसे ही विक्रांत उसे देखता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई देने लगती है।
क्योंकि वह लॉकेट किसी अनजान व्यक्ति का नहीं था। वह लॉकेट उस इंसान का था जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता था। एक पल के लिए विक्रांत को लगता है कि शायद यह कोई गलतफहमी है, लेकिन जितना वह उस लॉकेट को देखता है उतना ही उसका शक गहराता जाता है। आखिर वह व्यक्ति इस हमले से कैसे जुड़ा हो सकता है? क्या सचमुच उसके अपने लोगों में से कोई मन्नत का दुश्मन बन चुका है? ये सवाल अब उसे अंदर ही अंदर परेशान करने लगता है। उधर उसी समय गेस्ट हाउस से कुछ दूरी पर खड़ा वह रहस्यमय शख्स एक बार फिर किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसके चेहरे पर इस बार चिंता दिखाई दे रही थी। वह गुस्से में कहता है, मुझे नहीं पता पुलिस के हाथ क्या लगा है, लेकिन अगर सच बाहर आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। किसी भी कीमत पर मन्नत को कुछ याद नहीं आना चाहिए। फोन के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति सिर्फ इतना कहता है, घबराओ मत। जब तक मन्नत पूरी सच्चाई नहीं बता देती तब तक हम सुरक्षित हैं। यह सुनकर साफ हो जाता है कि मन्नत के पास कोई ऐसा राज छिपा है जो कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। शायद इसी वजह से उस पर हमला करवाया गया था। शायद उसने अनजाने में कुछ ऐसा देख लिया था जिसे उसे कभी नहीं देखना चाहिए था। अगली सुबह जब मन्नत की तबीयत थोड़ी बेहतर होती है तो उसे पिछली रात की कुछ बातें याद आने लगती है। उसकी आंखों के सामने बार बार एक चेहरा घूमने लगता है। वह चेहरा धुंधला जरूर था, लेकिन इतना साफ था कि वह पहचान सके कि हमला करने वालों के पीछे कौन था। जैसे ही उसे सच याद आने लगता है उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। वह तुरंत विक्रांत को बुलाने के लिए कहती है। उसकी आवाज में घबराहट थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास बताने के लिए बहुत बड़ी बात हो। विक्रांत तेजी से उसके कमरे की तरफ दौड़ता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में जो सच सामने आने वाला है वह उसकी पूरी दुनिया हिला देगा। क्या मन्नत को आखिरकार हमले के पीछे का चेहरा याद आ गया है? क्या वह नाम सुनकर विक्रांत का भरोसा टूट जाएगा? और क्या असली मास्टरमाइंड अब बेनकाब होने वाला है, या फिर सच सामने आने से पहले कोई एक और खतरनाक चाल चलेगा? कहानी का सबसे बड़ा खुलासा अब बस कुछ ही कदम दूर था। सुबह की पहली किरण के साथ ही गेस्ट हाउस का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। रात भर जो बेचैनी और डर सबके चेहरों पर दिखाई दे रहा था, अब उसकी जगह एक नया सवाल ले चुका था। आखिर मन्नत क्या बताना चाहती है? ऐसा कौन सा सच है जो उसे अंदर ही अंदर डरा रहा है? विक्रांत तेजी से कमरे के अंदर पहुंचता है। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही वह मन्नत के पास बैठता है, मन्नत उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है। उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ झलक रही थी। विक्रांत उसे शांत करते हुए कहता है, घबराओ मत मन्नत, मैं यहाँ हूँ। अब कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन मन्नत की आंखों में जो डर था वह किसी साधारण घटना का नहीं था। कुछ पल तक वह चुप रहती है, फिर कांपती हुई आवाज में बोलना शुरू करती है, मुझे सब याद आने लगा है। उस रात क्या हुआ था, किसने हमला करवाया था, सब कुछ। यह सुनते ही कमरे में मौजूद सभी लोगों की सांसें जैसे थम जाती है। इंस्पेक्टर गुरसिंह भी तुरंत आगे बढ़ आते हैं। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर वह नाम कौन सा है जिसने इतने दिनों से सबको उलझा कर रखा हुआ है। मन्नत अपनी आंखें बंद करती है और उस रात को याद करने लगती है। उसे याद आता है कि हमला होने से कुछ देर पहले उसने दो लोगों की बातचीत सुनी थी। वह किसी जरूरी राज के बारे में बात कर रहे थे। तभी अचानक उनमें से एक व्यक्ति का चेहरा उसके सामने आया था। उसी पल उसने उसे पहचान लिया था। शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई, क्योंकि उसके बाद उन लोगों ने तय कर लिया था कि मन्नत को किसी भी कीमत पर चुप कराना होगा। विक्रांत बेचैनी से पूछता है, कौन था वो? कमरे में सन्नाटा छा जाता है। मन्नत धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और एक नाम लेने ही वाली होती है कि तभी अचानक पूरे गेस्ट हाउस की बिजली चली जाती है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। कमरे में मौजूद लोग घबरा जाते हैं। बाहर तेज हवा चलने लगती है और खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगती हैं। इंस्पेक्टर तुरंत अपने स्टाफ को अलर्ट करते हैं। उन्हें महसूस हो जाता है कि यह कोई साधारण बिजली कटना नहीं है, जरूर कोई बड़ी साजिश चल रही है। कुछ ही सेकंड बाद गेस्ट हाउस के पीछे से किसी के भागने की आवाज सुनाई देती है। पुलिसकर्मी तुरंत उस दिशा में दौड़ पड़ते हैं। उधर कमरे के अंदर मन्नत का डर और बढ़ जाता है। उसे लगता है कि जिस व्यक्ति का नाम वह बताने वाली थी उसे सब कुछ पता चल चुका है। शायद इसलिए वह एक बार फिर उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा है। विक्रांत तुरंत उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे भरोसा दिलाता है कि अब कुछ भी गलत नहीं होगा। करीब 10 मिनट बाद बिजली वापस आ जाती है, लेकिन तब तक एक और चौंकाने वाली खबर सामने आती है। पुलिस को गेस्ट हाउस के पीछे एक फोन मिला था। ऐसा फोन जो जल्दबाजी में गिर गया था। जब इंस्पेक्टर उस फोन की जांच करते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उस फोन में कई ऐसे मैसेज और रिकॉर्डिंग मौजूद थी जो सीधे सीधे पूरी साजिश की तरफ इशारा कर रही थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उन रिकॉर्डिंग में एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर विक्रांत पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। वह आवाज किसी दुश्मन की नहीं थी। वह आवाज किसी ऐसे व्यक्ति की थी जो लंबे समय से उनके परिवार के बेहद करीब था। एक ऐसा इंसान जिस पर कभी किसी ने शक तक नहीं किया था। अब विक्रांत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह उस सच पर विश्वास करे या नहीं।
जिस व्यक्ति को वह अपना समझता था, क्या वही मन्नत की जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन निकला? क्या इतने दिनों से सबके सामने एक झूठा चेहरा घूम रहा था? इसी बीच मन्नत हिम्मत जुटाकर आखिरकार वह नाम बोल देती है। जैसे ही वह नाम सबके सामने आता है, कमरे में मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह जाता है। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि साजिश के पीछे वही इंसान होगा। इंस्पेक्टर तुरंत उसे गिरफ्तार करने का आदेश देते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब पुलिस उस व्यक्ति तक पहुंचती है, तब पता चलता है कि वह पहले ही वहां से गायब हो चुका है। उसने अपनी सारी तैयारी पहले से कर रखी थी। ऐसा लगता था जैसे उसे हर कदम की खबर पहले ही मिल चुकी थी। अब यह सिर्फ एक साजिश का मामला नहीं रहा था, बल्कि एक खतरनाक खेल बन चुका था जिसमें हर चाल पहले से सोची समझी जा रही थी। दूसरी तरफ विक्रांत और मन्नत एक दूसरे के सामने खड़े थे। कई दिनों बाद दोनों के बीच की दूरियां कम होती दिखाई दे रही थी। विक्रांत को एहसास हो चुका था कि उसने मन्नत को कई बार गलत समझा। वहीं मन्नत को भी लग रहा था कि हर मुश्किल घड़ी में विक्रांत ही उसके साथ खड़ा रहा। लेकिन तभी इंस्पेक्टर के फोन पर एक नई सूचना आती है। सूचना सुनते ही उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। वह तुरंत विक्रांत की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हमें लगा था कि मास्टरमाइंड का पता चल गया है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है। यह सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। क्या गिरफ्तार होने से पहले भागा हुआ व्यक्ति सिर्फ एक मोहरा था? क्या उसके पीछे कोई और बड़ा खिलाड़ी मौजूद है? आखिर कौन है वह शख्स जो पर्दे के पीछे रहकर पूरी कहानी को चला रहा है? और क्या मन्नत और विक्रांत एक बार फिर किसी नए खतरे में फंसने वाले हैं? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं, जहां कहानी में होंगे और भी बड़े खुलासे, नए दुश्मन, चौंकाने वाले रहस्य और मन्नत विक्रांत की जिंदगी को बदल देने वाले धमाकेदार ट्विस्ट।